अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी काले मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है ये। और इसको मैंने प्लेन राइस के साथ सर्व किया है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, बहुत ही अच्छी गली हुई है और लेज़दार। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ये दाल ली है मैंने, खड़े मसूर की दाल ली है और इससे मेजरमेंट किया है मैंने, 1.5 कप ये दाल ली है। हाफ कट्टी पुदीना लिया है ये। एक बड़ी प्याज ली थी मैंने, तो आधी मैं बघार में डालूंगी और आधी मैं अभी पकते में डालूंगी। हाफ कप ऑयल है। लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून है ये। 2 टेबल स्पून इमली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी है और नमक मैं बाद में शामिल करूंगी जब दाल गल जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। दाल मैंने पतीली में डाल के रख दी है इसको और अब इसमें ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ। दाल में मैंने अभी 1 कप पानी डाला है, जो मैंने दाल की मेजरमेंट की थी जिस कप से वही अभी 1 कप पानी डाला है। थोड़ा सा मैं और डालूंगी इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये मसाले डाल रही हूँ इसमें। आधी प्याज डाल रही हूँ इसमें और ये आधी बचा ली है मैंने, ये भगार में डालूंगी। ये पानी डाल रही हूँ मैं 1 कप, और 1 कप मैंने पहले डाला था और 1 कप अब डाल रही हूँ मैं। मिक्स करेंगे इसको और इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आंच हल्की करके इसको कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी सी गल जाए। दाल ये पकनी शुरू हो गई है, इसमें उबाल आ गया है। मैं इसको चूल्हा हल्का कर रही हूँ और इसको कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे। और आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में ही पका सकते हैं, उसमें जल्दी से ही पक जाती है और हल्की हल्की आंच पे पकती रहती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें पका रही हूँ मैं। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं चेक करती हूँ दाल को। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और दाल गल गई है। आधे घंटे के बाद मैंने दाल को चेक किया था तो थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा 20 मिनट के लिए रख दिया था और अब ये बिल्कुल सही से गल गई है। अब मैं इसको घोटूंगी। ये मेरे पास डोई है, मैं इससे घोटूंगी इसको। चूल्हा बिल्कुल हल्का किया हुआ है मैंने। दाल को मैं इतना घोटूंगी कि कुछ मुझे साबुत भी नज़र आए और कुछ घुट जाएगी। इस तरह से रखना है इसको और लेसदार सी होनी चाहिए ये। मैं बिल्कुल पूरी तरह मैश नहीं करूंगी इसको। दाल मैंने घोट ली और आप देख सकते हैं मैंने पूरी मैश नहीं करी है इसको, कुछ कुछ साबुत भी नज़र आ रही है। बस मुझे ये इतना ही करना है इसको। और अब इसमें मैं पानी डालूंगी। 1 कप पानी डाला है मैंने इसमें अभी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और डालूंगी, वरना फिर ऐसे ही रहने दूंगी। दाल को मैंने घोट लिया है, इसमें पानी भी डाल दिया था 1 कप। अब इसमें ये इमली शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून इमली है ये। नमक है 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको। इमली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ी खट्टी खट्टी लगती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पुदीना डाल रही हूँ इसमें मैं। पुदीना डाल दिया है मैंने इसमें, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है इसका।
अच्छा, इसमें मैंने पुदीना और इमली शामिल कर दिया और नमक डाल दिया है, इसको मिक्स भी कर दिया है। अब मैं हाफ कप पानी डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करूँगी इसको और फिर मैं 20 मिनट के लिए और रख रही हूँ इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर पुदीने का, इमली का। उसके बाद फिर मैं बघार करूँगी इसमें। बिल्कुल हल्की आंच करके मैं इसको रख रही हूँ। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए इसको दाल को पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार हो गई है। इसमें मैंने इमली और पुदीना डाल के, पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा था। अब मैं इसके बघार की तैयारी करती हूँ। बघार के लिए मैंने ये पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल रही हूँ। हाफ कप ऑयल लिया है मैंने इसमें। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूंगी इसमें। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। और ये 4 साबुत मिर्चें डाल रही हूँ मैं, ये अच्छी लगेंगी ज़रा ऊपर से बघार में। प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है, अभी थोड़ी सी और हो जाए फिर मैं इसको डालूंगी दाल में। प्याज गोल्डन हो गई है अच्छी सी और बघार तैयार हो गया है। अब मैं इसको डालूंगी दाल में। आधा बघार अभी डाल रही हूँ, आधा बाद में डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी गली हुई भी है, लेसदार भी है दाल। बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको। ये दाल को मैंने डिश में निकाल दिया है और ये बघार जो मैंने बचा लिया था ये इसमें डालूंगी ऊपर से। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ इसमें। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी खड़े मसूर की दाल। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे रोटी के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दाल चावल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।